ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान इस प्रकरण में बुद्धि, धृति और सुख, इन तीनों के विषय में तीन तीन प्रकार के भेद बता रहे हैं। तो हम लोग धृति के विषय में सात्विक और राजसिक धृति के विषय में श्रवण कराए हैं। 35वें श्लोक में अब भगवान तामसिक धृति के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, दुर्मेधा, जिसको पहले भगवान ने कहा था दुर्मति, उसे यहां कह रहे हैं दुर्मेधा। तो जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य है, जिस धारण शक्ति के द्वारा यया माने जिस धारण शक्ति के द्वारा स्वप्न का मतलब है निद्रा, तो निद्रा, भय, चिंता और दुख को, विषाद माने दुख, तथा मदम एवच, मद का मतलब है उन्मत्तता, उसको भी नहीं छोड़ता। एव माने ही, उसको भी नहीं छोड़ता, अर्थात उसे धारण किए रहता है। न विमुंचति, विमुंचति माने छोड़ना, अर्थात धारण किए रहता है, उसको तामसी धृति कहा जाता है। तो यहां पर निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद, 5 चीजें बताई। तो तामसिक धृति वाला मनुष्य इन 5 वस्तुओं को धारण करता है। तो जिसकी बुद्धि अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाली है, मलिन बुद्धि है, दूसरे के लिए अनिष्ट करने का भाव भरा हुआ है जिसमें, तो यहां पर यह नहीं कहा कि तामसी धृति को धारण करता है। यहां पर यह नहीं कहा कि वो तामसी धृति को धारण करता है, बल्कि ये कह रहे हैं कि किन बातों को वो नहीं छोड़ता है। तो उससे हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं कि हां, उसको धारण किया रहता है, क्योंकि उनको छोड़ता नहीं तो इसलिए उनको धारण किया रहता है। क्योंकि उनकी धृति जो है वो मूढ़ता से भरी है, तो ऐसा व्यक्ति धारण कर ही नहीं पाता वास्तव में। और जो निकृष्ट वृत्तियां हैं, जो निकृष्ट भाव हैं, उनको छोड़ता नहीं है। धारण तो कुछ कर नहीं पाता, अच्छी बात, और बुरी बातों को छोड़ता नहीं है। निद्रा, भय, शोक, विषाद, इनको छोड़ता नहीं, मतलब इन्हीं के अंदर रचा पचा रहता है, सारे दिन इन्हीं में लगा रहता है। निद्रा में, भय में, दुख में,
चिंता में और उन्मत्तता में। ये सब आसुरिक वृत्तियां हैं। हम लोग 16वें अध्याय में श्रवण कराए हैं इनको। स्वाभाविक रूप से इनमें रहता है। इनके इन दुख वगैरह के लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करता पड़ता, वो हमेशा दुखी रहता है। उसका ये दृढ़ विश्वास है कि ये दोष ये स्वाभाविक हैं। निद्रा, भय, शोक, विषाद और घमंड, उन्मत्तता को घमंड कह सकते हैं, ये स्वाभाविक है, इन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। इनको छोड़ने के प्रति उसका ख्याल ही नहीं आता। वो इस बात को ही नहीं सोच पाता कि इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, तभी तो इन्हें धारण किए हुए है। इतना अनभिज्ञ है, इतना मूर्ख मूढ़ है कि वो सोचता है कि ये तो मैं जो धारण किए हुए हूं वो ठीक ही है। क्योंकि यदि उसको समझ में आ जाए ये बात कि ये बात अच्छी नहीं है तो छोड़ देगा, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती, चाहे कोई कितना ही समझाए। तो इन भावों को अपना आभूषण समझता है वो, और जानबूझकर दुखी रहता है। हमेशा किसी न किसी बात को रोता रहेगा लेकर। कभी घर वाले मेरे ठीक नहीं है, कभी मेरे ऑफिस वाले परेशान करते हैं, कभी ये सरकारी काम जो हो रहे हैं ये सब लोग जो हैं गलत हो गए हैं। हमेशा क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट, सरकारी तंत्र कुछ नहीं करता है, अनेक अनेक प्रकार की बातें। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक वस्तु के प्रति दोष बुद्धि, शिकायत का भाव, और ऐसा करके जानबूझकर दुखी रहता है। यहां भगवान ने उसके लिए बड़ा कठोर शब्द बोला, क्योंकि उसकी बुद्धि के ऊपर इतने सारे पर्दे पड़े हुए हैं, मोटे मोटे पर्दे, कि वो कभी भी चिंता मुक्त, भय रहित जीवन के विषय में सोच ही नहीं पाता। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता, 16वें अध्याय में कहा था ना, मृत्यु पर्यंत वो चिंताओं से घिरा रहता है। अपरिमेयाम, जिनकी कोई गणना ही नहीं है। हमेशा व्यर्थ की बातें करते रहना, प्रमाद में रहना। यदि कभी उठेगा भी तो बड़ा घमंड से अपने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा कि देखो मैं ये हूं, देखो मैं वो हूं। मदम एवच, उन्मत्त रहेगा, उन्मत्त की भांति। जैसे कोई शराब पिए होता है ना, तो शराब पीने के बाद उन्मत्त हो जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार से। तो ये जो 5 भाव हैं, इनसे उसका जो अंतःकरण है वो आक्रांत रहता है, भरा रहता है। स्वप्न का अर्थ है यहां पर निद्रा, तंद्रा। ये जो है हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को अंधकारमय कर देती है। अधिक निद्रा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। बाह्य रूप से हमको निश्चेष्ट बना देती है। इसीलिए यहां पर उसको स्वप्न कह दिया गया है, निद्रा को ही। भय का मतलब हम जानते ही हैं, हमारी किसी भी वस्तु का, हमारे धन का, हमारे मान सम्मान का नाश होने की संभावना है। इष्ट वस्तु का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये आशंका जब होती है मन में तो भय बन जाता है। हम भयभीत रहते हैं कि हमारा क्या होगा। कभी शरीर की बीमारी को लेकर, मान सम्मान को लेकर, धन को लेकर, कहीं ऐसा ना हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, अथवा जो मैं नहीं चाहता हूं अगर वही हो गया तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार की अनेक अनेक बातें, तो भयभीत रहता है वो। बात बात में अपने को दुखी मानता है, शोक करता है पुरानी बातों के लिए। जो पुरानी बातें किसी ने कुछ बुरी भली कहीं भी हैं, उसके लिए दुख प्रकट करता है। देखो उसने मेरे को इतना कष्ट दिया था, याद कर करके दुखी होता है उसको। और दूसरों से सहानुभूति इकट्ठी करना चाहता है। विषाद का मतलब हमेशा दुखी रहने के कारण उसकी इंद्रियां जो हैं वो व्यथित हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। क्योंकि हमारे मन का दुख जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका असर हमारी इंद्रियों पर, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो दुख तो होता ही है,
लेकिन यदि वो दुख बहुत लंबे समय तक उसी दुख में जिया जाएगा तो विषाद बन जाएगा वो, और वो व्यक्ति जानबूझकर उस विषाद से मुक्त नहीं होना चाहता, उसको पकड़े रहता है। उसको कितनी समझाओ तो भी नहीं, उससे उभरना चाहता वो ऊपर। फिर अंत में कह रहे हैं 5वां मद, उन्मत्तता। 6 शत्रु जो हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद 5वां है उसमें। घमंड करना, अपने आगे किसी को कुछ भी न समझना, हमेशा अपनी प्रशंसा करना, गर्व करना, उन्मत्त रहना। तो इसका कारण होता है हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हैं, मुझ में शारीरिक बल इतना अधिक है, मैं किसी को भी कुछ कह सकता हूं। तो इनकी उन्मत्त वृत्ति होती है। दूरदर्शी नहीं होते ये लोग। जैसे एक शराबी शराब के नशे में चूर रहता है, उसी प्रकार ये भी किसी ना किसी बात को लेकर घमंड करते हैं और उसी में चूर रहते हैं। एव चौ का अर्थ यहां पर और भी चीजें, प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, दूसरों को कष्ट देना, उनको नुकसान पहुंचाना, किसी का धन हरण करना, ये जितने भी दुराचार हैं सब इस चौ पद से आ जाएंगे। मदम एव चौ न विमुंचती, इनको छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ने की ओर सोचता भी नहीं कभी, छोड़ने की बात। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि ये तो स्वाभाविक मानता है, वो तो होना ही चाहिए। इसी को तामसिक धृति कहा गया है। धृति सा पार्थ तामसी। तो त्याग करने योग्य जिन तामसिक भावों को जिस धृति के द्वारा वो छोड़ नहीं पाता, उनको स्वाभाविक रूप से अपने अंतःकरण में धारण किए रहता है, वही धृति तामसिक है। और ये धृति सर्वथा हमारे अनर्थकारक है, इसलिए तुरंत और सब प्रकार से हमें इसका त्याग करना ही चाहिए। तो यहां पर देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक धृति का वर्णन हुआ। इसमें भगवान ने राजसी और तामसी धृति वाले मनुष्य को, पहले वाले को बताया, राजसी वाले को बताया फलाकांक्षी, फल की इच्छा करने वाला, और तामसी वाले को बताया दुर्मेधा। इनको विशेषण दिए, कर्ता को विशेषण दिए कि जो राजसिक धृति को धारण करता है वो है फल की इच्छा करने वाला, और जो तामसिक धृति को धारण करता है वो है दुर्मेधा, दुष्ट बुद्धि वाला। लेकिन सात्विक धृति में कर्ता का उल्लेख नहीं किया कि वो कर्ता कैसा है, बस इतना ही कहा कि वो सात्विक धृति को धारण करता है। इसका कारण यह है कि सात्विक धृति के अंदर कर्तापन की भावना नहीं होती। बिल्कुल स्पष्ट हो गई ना बात। कर्तापन की भावना राजसिक और तामसिक धृति में आती है। सात्विक धृति तभी सात्विक है कि उसके अंदर किसी प्रकार की लिप्तता नहीं है उसकी बुद्धि में, तो कृतत्व नहीं है उसका, ना भोक्तृत्व है ना कृतत्व है। जबकि राजसिक और तामसिक वाले भाव वाले जो व्यक्ति हैं ये लिप्त रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से 3 धृति के विषय में श्रवण करके अब हमें यह निर्णय करना है कि हमारे लिए क्या करना उचित है। क्या हमें तामसिक धृति के लक्षण दिखते हैं? और यदि ऐसा है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए अपने ऊपर। यदि कोई संशय है तो उसका समाधान होना चाहिए। क्या हम राजसिक धृति को धारण करके अपने जीवन में संतुष्ट हैं, जो कि हमको अधिक से अधिक रूप में राग द्वेष को बढ़ाएगी हमारे, और हमारा कर्म बंधन और अधिक दृढ़ करती रहेगी। फल की इच्छा करने का जो नुकसान है वो यही है कि हमारे अंदर फल के प्रति जो आसक्ति पहले से विराजमान थी, इस जन्म को लेने से पहले मान लीजिए वो 70% थी,
तो अब अगर हम उस 70% के साथ इस जीवन में भी वही कार्य करेंगे तो 80% हो जाएगी। मतलब हमारे इस संसार से छूटने का संभावना ही खत्म हो गई। कम करने के बदले हमने और बढ़ा लिया बैकअप मटेरियल, अपने सर के ऊपर बोझ। यही हुआ ना बात। पुराने जो संस्कार थे उनके वजह से हम लोग फल की इच्छा कर रहे थे, फल में आसक्त हो रहे थे, किसी पदार्थ में आसक्त हो रहे थे। अब हमने इस जीवन में आके और अधिक आसक्ति बढ़ा ली, तो यह आसक्ति तो हमारे साथ जाएगी अगले जन्म में। तो सोचिए ना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम लोग। जो हमारे पास गंदगी मौजूद थी उस गंदगी के अंदर हमने और गंदगी डाल दी। अगले बार और गंदगी डाल देंगे और फिर हमारा कोई निस्तार होने का चांस होगा क्या? संभव होगा क्या? क्या कभी किसी जन्म में हमको साधु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, भगवत गीता भागवत मिलेगी? क्या गारंटी है? कलयुग इतनी तेजी से फैल रहा है कि शुद्ध भक्ति का एकदम से लोप हो रहा है, तो कहां कोई संभावना है आगे आने वाले समय में? 4,28,000 वर्ष बाकी हैं अभी हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर। कलयुग के केवल 5,000 वर्ष बीते हैं, 4,27,000 बाकी हैं। पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा हमको यदि हम यही काम करते रहे जो हम कर रहे हैं। राजसिक वृत्ति को हमें उठना ही पड़ेगा इससे ऊपर, वरना हमारा बंधन और अधिक दृढ़ होगा। ये वाली धृति हमको बिल्कुल परमार्थ पद से विमुख करने वाली है, भगवान से विमुख करने वाली है। ये बिल्कुल बात है पक्की। कोई भी हमारा उद्धार नहीं करेगा जब तक हम स्वयं ये डिसीजन नहीं लेंगे। कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। ये निश्चय तो हमें करना है, आज अभी करना है। क्या हम उस निश्चय को करने के लिए तैयार हैं? ये भगवत गीता का अंतिम चैप्टर है। हमें निश्चय तो करना ही लेना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं इस संसार चक्र में घूमने के लिए अनंत अनंत काल तक। और इसी प्रकार से अभी तक हमने कभी किसी जीवन में भगवत गीता नहीं श्रवण की है, नहीं समझे हैं हम उसको। यदि हम समझे होते तो आज हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आती और हम उसके ऊपर आचरण भी करते। लेकिन अगर हमारे आचरण में कमी आ रही है तो समझ लीजिए अभी तक नहीं समझा है हमने किसी जीवन में। जो समझे हुए हैं उन आज भी समझ रहे हैं और उस पर आचरण भी कर रहे हैं। आचरण के लेवल पर तभी आएगा व्यक्ति जब उसकी धृति सात्विक होगी। और धृति सात्विक होने का अर्थ ही यह है कि उसने पूर्व जन्मों में किसी प्रकार का योगाभ्यास किया है, गुरु पदाश्रय करके तत्व ज्ञान का अर्जन किया है। तभी उसकी बुद्धि रिलेटिवली साफ है, शुद्ध है। इसीलिए उसको बात समझ में भी आ रही है और वो आचरण करने में प्रवृत्त भी हो रहा है। लेकिन यदि हमारे मन में अभी भी इच्छा पैदा नहीं हो रही है तो हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी असंतोषजनक है। फिर तो यही मानना पड़ेगा कि हम अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यह भगवत गीता हमारे लिए एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक है जो हमें बताती है हम कहां हैं, वेयर डू वी स्टैंड। हमारे लक्ष्य का निर्धारण करती है ये। तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, सात्विक धृति को धारण करिए, करना ही होगा। मनुष्य जीवन विवेक प्रधान है। जो भी करता है मनुष्य वो विचार पूर्वक करता है, बुद्धि पूर्वक करता है। और केवल सात्विक मनुष्य के अंदर ही ये जो विवेक शक्ति है ये स्पष्ट दिखती है। राजसिक व्यक्ति के अंदर धृति भोगों में आसक्त है, इसलिए उसकी विवेक शक्ति ढकी हुई होती है। पूरी ढकी तो नहीं है लेकिन स्पष्ट नहीं है।
और जितनी ढकी हुई नहीं है वो भी संसार के भोगों में लगी हुई है। धर्म कामार्थान कहा ना भगवान ने, धर्म अर्थ और काम इन तीनों चीजों में लगी है उसकी धृति। वो सत असत वस्तु का विवेक नहीं कर सकती, आत्म अनात्म का विवेक नहीं कर सकती। इच्छा ही नहीं होगी उसकी ये जानने की कि हमारा शरीर हमारी आत्मा से पृथक वस्तु है, ये बात मेरे अनुभव में आए, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। हमारी अभी स्थिति ऐसी है कि हमको यह अनुभव नहीं है कि हमारी शरीर हमारी आत्मा से पृथक है। हमारा नहीं है यह अनुभव, लेकिन हमारा लक्ष्य तो है। हम चाहते तो हैं कि हम इस शरीर से ऊपर उठ के भगवान का भजन करें। गुणातीत अवस्था में पहुंचना कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य तो है। तो यदि हमारा वो लक्ष्य है तो हम कभी ना कभी प्राप्त भी करेंगे। भगवान स्वयं ही उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, परिस्थिति उसके अनुकूल बना देते हैं। भगवान स्वयं जो भगवान की उपासना करता है, भगवान कहते हैं ना, तू एक कदम चल, मैं भी एक कदम चलूंगा। लेकिन भगवान का कदम एक बहुत बड़ा होता है, हमारा एक कदम तो छोटा सा होता है। और भगवान का एक कदम क्या है? भगवान तो एक कदम में हमारे अंदर ही आ जाएंगे, हृदय के अंदर। वो तो बैठे हुए हैं और स्पष्ट हो जाएंगे। तो राजसिक धृति जो है वो मान सम्मान सुख के विषय में ही सोचती है, सदगति इत्यादि में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कल्याण की बात नहीं सोचती वो अपनी। और तामसिक धृति उसके अंदर तो विवेक बिल्कुल ही दब जाता है, रहता ही नहीं है उसमें। तामसिक भावों की पकड़ इतनी मजबूत होती है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो उन भावों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो तामसिक भाव हैं वो जबरदस्ती बैठे रहते हैं। तो वास्तव में भगवान ने तभी तो कहा कि वो उनको छोड़ नहीं पाता, वो धारण तो करता ही नहीं है अच्छी बात, और जो गलत बात उसके अंदर बैठी है उनको छोड़ भी नहीं पाता। तामसिक धृति के कारण उनसे इतना अपनापन हो जाता है, उसका अंतरंगता हो जाती है, उनको ही ठीक मानता है वो। तो जैसे हम पहले श्रवण किए, महत्व की दृष्टि से 4 चीजें बताई जाती हैं: पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। इसमें उत्तरोत्तर जो महत्व है सबसे अधिक वो उद्देश्य का है। और ये उद्देश्य जो है यही हमारी जो बुद्धि है वो निर्णय करती है, और धृति उसको स्थिरता प्रदान करती है, उसको निश्चयात्मक बनाती है। क्रिया का उतना महत्व नहीं है क्योंकि क्रिया स्थूल शरीर से होती है, भाव सूक्ष्म शरीर से होता है, मन बुद्धि से। लेकिन उद्देश्य जो है वो हमारी वृत्ति में होता है, धृति में होता है, अहम वृत्ति में, जो बुद्धि से भी ऊपर की वस्तु है। इसके बाद उद्देश्य के अनुसार बुद्धि काम करती है, बुद्धि विचार करती है, और फिर मन संकल्प विकल्प करता है, इंद्रियां चेष्टा करती हैं, सब काम अपने आप होने लगता है, क्योंकि धृति हमारी जो है सात्विक है। तो उद्देश्य की दृढ़ता के लिए ही हमको आवश्यकता है धृति की, सात्विक धृति की। जो हमको अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होने देती। यही इसका मेन उद्देश्य है धृति का, धृति को समझने का। अब देखिए, यहां पर हमने श्रवण किया पहले ज्ञान के विषय में, कर्म के विषय में, कर्ता के विषय में। ये सब 3 गुणों वाली चीजें हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन जो भक्त है वो त्रिगुणातीत है। भक्त के लिए भगवान ने भागवत में बताया है 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 24वें श्लोक में। कह रहे हैं, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम तु यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम। कैवल्य ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान ये सात्विक है, वैकल्पिक ज्ञान राजसिक है। वैकल्पिक का मतलब संसार का ज्ञान,
अपने को कर्ता समझना, भोक्ता समझना। और प्राकृतम, प्राकृत ज्ञान मतलब शरीर को ही आत्मा मानना, यह तामसिक ज्ञान है। और इससे विलक्षण जो ज्ञान है वो है मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। मेरे में जो निष्ठा वाला ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, वो निर्गुण ज्ञान है। इसी प्रकार भगवान ने वहां पर कर्ता भी निर्गुण बताया है। सात्विक कारको असंगी रागांधो राजसह स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रय। 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का ही 26वां श्लोक। जो अनासक्त करता है वो सात्विक है, जिसको यहां पर मुक्त संगी कहा गीता में। आसक्ति युक्त जो है कर्ता वो राजसिक है, जिसको यहां पर रागी और लुब्ध कहा था। और जिसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई है वो तामसिक है, जिसको यहां पर अयुक्त और प्राकृत कहा था। अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध। कर्ता के विषय में बता रहे हैं। तो मेरा जो शरणागत है मद पाश्रय, वो निर्गुण करता है। तो भगवान की शरणागति ही निर्गुण है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य इति उदाहृतम। यही है निर्गुण भक्ति का, भक्ति योग का लक्षण, निर्गुणता। भक्ति निर्गुण है तो भक्त के ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति सब निर्गुण है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। भगवान ने कहा ना, मत सेवायाम तो निर्गुणा। मेरी सेवा जो है वो निर्गुण है और बाकी सब त्रिगुणात्मक है। भगवान की सेवा में जो श्रद्धा है वो भी निर्गुण है, जो वास स्थान है वो भी निर्गुण है। वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्निकेतम तु निर्गणम। वन जो है उसको कहा, वन में वास करना सात्विक है, शहर में निवास करना राजसिक है, और जुए घर के अंदर निवास करना तामसिक है। मन्निकेतम तु निर्गुणम, लेकिन मेरे मंदिर में, मेरे मठ में निवास करना निर्गुण है। भागवत के अंदर ही श्रद्धा, कर्ता, कर्म, स्थान, सब चीजें बताई हैं कि निर्गुण क्या है। सात्विक, राजसिक और तामसिक बता के निर्गुण भी बताया उसी श्लोक में। गीता में निर्गुण की व्याख्या नहीं की गई है। 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन निर्गुण नहीं बताई। उसी तरह से सुख भी निर्गुण बता रहे हैं भगवान भागवत में 29वें श्लोक में, 25वें अध्याय के ही। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम मोह दैन्योत्थम निर्गुणम मदपाश्रयम। आत्मा से उत्पन्न जो सुख है वो सात्विक है, और विषयों से विषयोत्थम राजसिक है। मोह से उत्पन्न वो सुख जो है, मोह और दैन्यता से, ये तामसिक सुख है। निर्गुणम मदपाश्रयम, लेकिन जो मेरा आश्रय लेता है, मेरी शरणागति लेता है, वो निर्गुण सुख है। तो जो भी चीज यहां पर गीता में भगवान ने 3 लेवल तक बताई है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, उसी की जो 4th कैटेगरी है, गुणातीत अवस्था, निर्गुण अवस्था, उसका भगवान ने भागवत में 11वें स्कंध के 25वें अध्याय में वर्णन किया है। 24वें श्लोक से लेकर और 29वें श्लोक तक, 24, 25, 26, 27, 29, सब जगह भगवान ने इसका वर्णन किया है। भक्ति योग को भी वहां पर निर्गुण बताया है 12वें श्लोक में, 29वें अध्याय के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि भक्ति निर्गुण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर 5 विषयों के विषय में श्रवण कर लिया है। अब हम कल को श्रवण करेंगे सुख के विषय में, कि सुख भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसको हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।